नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस प्लांट को लेकर आई हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये मेरा अपराजिता का प्लांट है और ये कितनी सुंदर यहाँ फ्लावरिंग कर रही है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा फूल लगा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं अपराजिता से सारी जानकारी बताऊँगी, जितना मैं बता सकती हूँ कम पड़ता है दोस्तों। लेकिन अपराजिता से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हम कैसे ले सकते हैं और कैसे इसको हम घर में लगा सकते हैं और घर में लगाने से भी क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसमें आज खाद भी डालूंगी कि इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए खाद हम क्या डालें और सिंगल अपराजिता और डबल अपराजिता कैसा होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अपराजिता प्लांट जो है तो इसको मैं घर में लगाई हूँ और घर में लगाने के लिए इसे सबसे अच्छा कौन सा दिशा होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो अगर वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि सिंगल कैसा होता है और डबल कैसा होता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। इसमें कलर दो आता है, एक वाइट आता है और एक नीला आता है। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो ये डबल है। ये डबल पैटर्न का मेरा अपराजिता है। ये नीला कलर वाला फूल बहुत ज़्यादा भगवान को पसंद आता है, भोलेनाथ को, विष्णु जी बहुत ज़्यादा इससे प्रिय है फूल है दोस्तों, दुर्गा माँ को भी। तो ये घर में लगाना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, बहुत सुंदर रहता है घर में लगाने के लिए। क्योंकि घर में अगर आप लगाते हैं तो इससे निगेटिव एनर्जी भी घर में आया हुआ रहता है तो वो बाहर हो जाता है। और इस फूल को लगाते ही आपका बहुत सारा ऐसा कष्ट जो रहता है जो मिट जाता है, जो ग्रह गोचर शनि दोष भी रहता है वो भी मिट जाता है। तो ये समझ सकते हैं आप कि इसको घर में लगाने से क्या होता है। तो ये एक बेल होती है, बेल की तरह आप इसे चढ़ा सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बोनसाई भी बना सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पौधा को अपने घर में लगाने की दिशा कौन होना चाहिए। तो ये पौधा हमें अपने घर के उत्तर पूर्वी में लगाना चाहिए। ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण पर जो इसका सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहता है, तो ईशान कोण पे इस पौधा को हमें लगाना चाहिए। तो इसे विष्णु कांता, हरि प्रिया, गौकर्णी, शंख पुष्पी इत्यादि बहुत सारा ऐसा नाम है दोस्तों जो हम अब इसमें व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसका अगर इंग्लिश न है तो बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो इसको सब अच्छा हो रहता है, अगर घर में आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर समय आप लगाते हैं तो अगर फूल इसको आप 11 फूल, अगर आप जहाँ नौकरी है, व्यवसाय है, जहाँ कुछ भी आपका उन्नति नहीं हो रहा है तो इसको 11 फूल और जड़ को आपको नीला कपड़ा में बांधकर आपका व्यवसाय तिजोरी में रख देंगे तो बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। कहा जाता है कि राम भगवान जी जब जा रहे थे तो लंका पर चढ़ाई जब किए थे तो इसी का जड़ लेकर गए थे जो विजय प्राप्त हुआ है। जिसे नाम ही अपराजिता है तो इसे अब कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो इसे घर में लगाने से बहुत शुभ होता है। आप इसे एक पौधा नर्सरी से लाएं और बहुत सुंदर इसको घर में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इसको जब लगाना हो तो आप रेनी सीजन इसका बहुत अच्छा होता है। रेनी सीजन में आप लगाइएगा तो सीड द्वारा भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी नर्सरी से भी ला सकते हैं। क्योंकि सीड द्वारा भी बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। तो अभी का मौसम बहुत अच्छा है, रेनी सीजन में आप बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। और इसको आप जैसे ठंडा में भी ये एवरग्रीन प्लांट है, ठंडा में भी इसको फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको विंटर जैसे ही आपका बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने लगता है तो इसे बचाना पड़ता है। क्योंकि नहीं बचाइएगा इसे तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ग्रोथ रोक देती है और फूल कम कर देती है और इसका ठंड के कारण ये बहुत ज़्यादा सिकुड़न आ जाती है। तो इसको आप ठंड से फ्लावरिंग लेने के लिए इसको थोड़ा सा धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका समर का प्लांट बहुत ज़्यादा समर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है।
तो दोस्तों समर में इसकी क्या करनी है कि अगर आप पहले से पौधा लगाए हैं तो इसको आप जैसे ही आपका फरवरी आता है तो इसको मिट्टी गमला में सारा जितना खरपतवार हटा दीजिए और गुड़ाई करने के बाद इसमें बहुत अच्छा तरह से जितना आपका सूखा हुआ ब्रांच होगा उसको भी आप कट करके और इसको न्यूट्रिशन दे दीजिए। तो आपका देखिए कि जैसे ही आपका समर में पूरा ज़्यादा इसमें ग्रोथ आ जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगा। तो देखिए कि मेरा जो फ्लावरिंग है तो कितना ज़्यादा घनत्व है। और दोस्तों इसको मैं क्या की थी कि बार बार इसको पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अधिक फ्लावरिंग आपको लेना है तो पिंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिंच करने से क्या होता है कि जितना आपको फ्लावरिंग पिंच करिएगा उतना ही ज़्यादा ब्रांच आती है, और जैसे ही इसमें ब्रांच आएगी तो आपको ब्रांच जितना रहेगा उतना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से मैं इसको घना बनाई हूँ, जैसे देख रहे कितना घना है। एक छोटा सा कंटेनर में और बेल की तरह मैं ऊपर की ओर भी चढ़ा दी हूँ। और इसमें क्या करना है कि गुड़ाई करने के बाद जो न्यूट्रिशन मैं डाली थी, जो इतना फ्लावरिंग हो रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगी कि इससे मैं क्या कैसे करती हूँ। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये दुर्गा माँ को प्रिय फूल है। अगर आप दशहरा में इसको दशमी के दिन बहुत ज़्यादा मानता है। इसे स्पेशल पूजा होता है अपराजिता को। ऐसे अगर आप घर में लगाए हैं तो 1 लोटा जल जरूर इसमें डालें। अगर रोज़ पूजा करते हैं तो रोज़ नियमित रूप से इसे भी ज़रूरी है कि आप इनमें 1 लोटा जल गुड़ के साथ डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ जैसे देख रहे कि डबल ऐसा होता है जो इस तरह से पूरा तरह से होता है। और दूसरा है कि अगर सिंगल आपको मैं दिखाऊंगी कि सिंगल भी है, तो मेरे पास 2 है, तो दोनों नीला ही कलर का है। वाइट है लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ है, तो वाइट भी रहता है दोस्तों, डबल और सिंगल दोनों वाइट भी रहता है। तो बहुत सुंदर ये फूल होता है नीला कलर के। अगर भोलेनाथ पर आप चढ़ा रहे हैं और इस फूल को आप प्रसाद के रूप में लाकर अपना तिजोरी में रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। तो अपराजिता जो होता है, बटरफ्लाई जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, कि भगवान विष्णु के अलावा आप दुर्गा माँ पर, आप गणेश जी पर और आप विष्णु जी पर, सभी पर ये चढ़ा सकते हैं आप फूल। देखिए तो ये सिंगल है, तो सिंगल इस तरह से होता है और डबल उस तरह से होता है। तो सिंगल फूल जो होता है दोस्तों, तो इसका गौकर्णी जैसा एकदम गाय के कान की तरह होता है। जैसे देखिए ये पूरा लत्तर होती है जो सीधा नहीं होता है जल्दी, तो देखिए गौ के कान की तरह से ये होता है इस तरह से। और डबल में दिखाई कि कैसा होता है। तो मैं दोनों इसमें लगाई हुई हूँ दोस्तों, और दोनों में बहुत ज़्यादा घनत्व है। और इसको जैसे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पिंच करना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर पिंच करिएगा तो आपका इधर से ज़्यादा ब्रांच भागेगी। तो इस तरह से गौकर्णी नाम पड़ा है दोस्तों, गाय की तरह इसका देखिए कि फ्लावरिंग है पूरा अच्छा तरह से। तो गौकर्णी, हरिप्रिया, विष्णुकांता सभी नाम है। और एक छोटा सा पॉट में मैं लगाई हूँ। तो इस तरह से मिट्टी इसको हमेशा नमी नहीं रहना चाहिए, आपको पूरा सूखा हुआ मिट्टी रहना चाहिए। ज़्यादा इसे मिट्टी गीली पसंद नहीं होती है। तो दोस्तों इसको क्या करना है आपको कि इसको अब अगर आप महीना में 1 मुट्ठी गोबर की खाद डालते हैं और डीएपी का घोल बना के डालते हैं तो आपका फ्लावरिंग तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होता है और उतना ही ग्रोथ होता है। डीएपी हम लोग को क्या करता है, पौधा का जड़ को मजबूत करता है और बहुत ज़्यादा उससे आपको ज़्यादा एनर्जी बनाता है और ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। गोबर की खाद में आपको माइक्रोब होती है और नाइट्रोजन भी होती है, दोनों होता है। तो इसको क्या होता है, नाइट्रोजन हम लोग का पौधा को ग्रीन करता है और बढ़ने की उसे क्षमता बढ़ाता है। तो ये दोनों डाल दीजिएगा आप, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगा, ग्रोथ भी होगा। उसके बाद आपको फिर इसको 15 दिन पर इसको गुड़ाई आप 1 महीना पर करिए, 15 दिन पर इसको कोई खाद दीजिए। तो न्यूट्रिशन देने से क्या होता है कि आपका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे एसिडिक सॉइल खोजता है, तो एसिडिक सॉइल अगर बन जाएगा आपको, तो कोई भी न्यूट्रिशन डालेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें जो भी न्यूट्रिशन डाले इसको आपको जल्दी सा एक्शन हो जाता है। तो इस तरह से पौधा जो भी समर का होता है
उसको आपको एसिडिक सॉइल बनाना जरूरी होता है। चाहे गुड़हल हो, चाहे गुलाब हो, चाहे अपराजिता हो या कड़ी पत्ता हो, ये सब एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए एसिडिक अगर आप बना दिए, उसके बाद आप इसको फिर कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा तरह से करता है। तो मेरा जैसे देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसे ही मेरा फ्लावरिंग चलते ही रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें आता है। तो इसको आपको गुड़ाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपको जड़ होता है उसको आपको कट जाती है। तो आप इसको 1 महीना पर गुड़ाई ज़रूर करें और गुड़ाई करने के बाद इसमें कुछ न्यूट्रिशन आप दें। तो न्यूट्रिशन जो मैं बता रही हूँ दोस्तों, उससे आपको क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो मैं बता रही हूँ आपको घर का ही ऑर्गेनिक खाद होता है और इसको आप डाल सकते हैं बहुत आराम से। तो जैसे देखिए कि नींबू हम लोग सब कोई खाते हैं और आप इसको इस तरह से नींबू को छिलका को आपको किसी कंटेनर में बंद करें और बंद करने के बाद 24 घंटा इसे छोड़ दें और 24 घंटा छोड़ने के बाद इसको आपको इस तरह से आप डाल दें। एसिडिक सॉइल हो जाएगा तो आपको कोई भी न्यूट्रिशन बहुत आराम से काम करती है। तो इससे क्या होगा कि आपको एसिडिक सॉइल भी हो गया, एसिडिक मिल भी गया इसको और इसमें न्यूट्रिशन भी हो गया, तो दोनों काम ही कर दिया। तो आपको चाहे तो आप सूखी हुई चाय की पत्ती डाल सकते हैं या एप्पल विनेगर डाल सकते हैं या आप नींबू का छिलका डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पौधा में डालें और थोड़ा सा ही डालें और इससे अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ शेयरिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।